श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शनिवार की प्रदोष आ गई है। शनिवार की प्रदोष जब जब आती है तब भोलेनाथ की आराधना करने का कुछ अलग ही महत्व होता है। शनिवार के दिन यदि 1 लोटा जल चढ़ाया जाता है तो उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए शनिवार की प्रदोष के कुछ उपायों की बात करेंगे, जिन्हें करने से हर प्रकार की समस्याएं दूर होती है। पहला उपाय, गुरुजी कहते हैं जब आपकी सारी राहें बंद हो जाए, जब सारे रास्ते बंद हो जाए, तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, दुकान खोली आपने, दुकान नहीं चल रही, व्यापार खोला, व्यापार नहीं चल रहा, सारे रास्ते बंद हो गए हैं आपके, अत्यधिक खर्च हो रहा है, आमदनी नहीं हो रही है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, जितना पैसा आता है उतना सब खर्चे में चला जाता है, अधिक खर्च हो रहा है, या आप परेशानी में जीवन जी रहे हैं, धन की लेकर के समस्या है, कर्जे की समस्या है, जीवन में किसी भी प्रकार की आपकी समस्या चल रही है, आठों तरफ से आपकी समस्या चल रही है, अर्थात हर प्रकार से आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो आप इस शनिवार की प्रदोष पर एक उपाय ज़रूर कीजिएगा। बाबा आपकी सारी राहें खोल देंगे, सब तरफ से आपको सफलता मिलेगी। उपाय कैसे करना है आइए जानते हैं। इस उपाय के अंतर्गत आपको 8 दीपक लेने हैं, थोड़ी सी काली तिल लेनी है। सबसे पहले भोलेनाथ की शिवलिंग पर थोड़ी सी काली तिल चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो 8 दीपक आपने लिए हैं, 8 दीपक आप चाहें तो मिट्टी के ले लें, आप चाहें तो आटे के ले लें, इच्छा आपकी है। तो 8 दीपक लेने के बाद उनमें सभी दीपकों में आपको गोलबाती का प्रयोग करना है। फिर प्रदोष के समय पे, प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। उसमें आपको बाबा के मंदिर जाना है, शिवालय जाकर पहला दीपक आपको आपके सम्मुख, मतलब कि आपके सामने बाबा की शिवलिंग के पास में प्रज्वलित कर दीजिए। दूसरा दीपक थोड़ा सा तिरछा अपने राइट हैंड की तरफ, फिर दूसरा दीपक थोड़ा सा अपने से पीछे, यानी कि 8 दीपक आपको अपने चारों ओर थोड़ी थोड़ी दूरी पर से सर्कल जैसा बनाकर, गोला बना करके सारे दीपक प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के अपनी समस्या कह दीजिए, बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। गुरुजी कहते हैं शनिवार के दिन जो यह उपाय करता है उसकी 8 तरफ से उसको सफलता मिलती है, क्योंकि हमारे रास्ते सब तरफ से बंद है और दीप जलाने से सारे तरफ की राहें, सारे रास्ते बाबा खोल देते हैं। तो यह उपाय केवल शनिवार की प्रदोष पर किया जाता है, अवश्य ही कीजिएगा, जीवन में आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दूसरा उपाय, शनिवार की प्रदोष के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, इससे हर प्रकार की समस्याएं दूर होती है। तो आपको यह उपाय भी प्रदोष काल में करना है। कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, या आप सारे उपाय भी कर सकते हैं। सरसों का तेल लेकर जाइए, थोड़ा सा भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाना है। चढ़ाते चढ़ाते आपको जब आपका तेल चढ़ जाए, फिर 3 उंगलियों से त्रिपुंड की आकृति देना है। आपको अलग से चंदन कुछ भी नहीं लेना है, बस उसी तेल लगे हुए शिवलिंग पर जैसे आप तेल चढ़ाएंगे तो उसी तेल में आपको 3 उंगलियां लगा करके त्रिपुंड की आकृति दे देनी है। फिर जो बीच वाली उंगली है उससे अपने माथे पे थोड़ा सा तिलक लगा लीजिए। कहते हैं शनिवार के दिन यदि आपको शनि दोष परेशान कर रहा है, कुंडली में शनि लगा है, 7.5 लगी है, शनि संबंधित परेशानियाँ आपके जीवन में चल रही है, तो ये तेल वाला उपाय करने से जितनी भी शनि की 7.5 हैं, शनि से संबंधित दोष हैं कुंडली में, तो वह दूर हो जाते हैं। तो यह भी काफ़ी अच्छा उपाय है। जो आपकी इच्छा हो वह आप कीजिएगा। गुरुजी के उपाय हमेशा सार्थक होते हैं, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ किए जाएं तो भोलेनाथ अवश्य ही अपने भक्तों का हाथ पकड़ लेते हैं और भक्तों को पार लगा देते हैं। तीसरा उपाय, यह उपाय भी प्रदोष के दिन करने से हर प्रकार की समस्याएं दूर होती है। जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को करेंगे वह मनोकामना आपकी पूर्ण ज़रूर होगी। आपको इस उपाय के अंतर्गत केवल 1 कनेर का पुष्प लेना है, वह भी आपको अपने घर से नहीं ले जाना है। यदि जलाधारी पर या शिवलिंग पर कहीं आसपास आपको पीला कनेर का पुष्प चढ़ा हुआ मिल जाए तो आप यह उपाय ज़रूर कीजिएगा। पीला पुष्प उठा लीजिए, फिर उसको सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर स्पर्श कराना है। दूसरा आपको स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर स्पर्श कराना है। तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। चौथे नंबर पर पार्वती मैया के हस्त कमल पर स्पर्श कराना है। 5वें नंबर पर त्रिशूल में जो 3 डंडियाँ होती हैं, जो 3 भाग होते हैं, उसके बीच वाले ये जो
डंडी है त्रिशूल की, उस पर स्पर्श कराना है। छठा है, ऊपर मटकी बंधी होती है, जलाधारी बंधी होती है, जिसमें शिव जी की पांचों पुत्रियां जया, विसरा, सांबरीवरी, क्रोधली और देव पांचों का स्थान है, वहां पर स्पर्श कराइए। अंत में 7वें नंबर पर भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। यदि शिवलिंग में जलाधारी नहीं है या त्रिशूल नहीं है मंदिर में, तो आप दोनों का स्मरण करके शिवलिंग पर स्पर्श करा दीजिए। जैसे आपको 5वें नंबर पर त्रिशूल में स्पर्श कराना है, तो 5वें नंबर पर आप त्रिशूल का ध्यान करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर स्पर्श कराइए। फिर छठा, जलाधारी नहीं है तो जलाधारी का स्मरण करते हुए शिवलिंग में स्पर्श कराइए। और फिर 7वां, भोलेनाथ की शिवलिंग पे उसे अपनी कामना कहकर, जो आपकी कामना हो, और चढ़ा दीजिए। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय जो भी विशेष तिथियों पर कर लेता है, उसकी सारी कामनाएं भोलेनाथ जी अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहीं पे कुछ समझ नहीं आया तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।